हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी तक बुक माई शो का 78% रेटिंग्स का तड़प मूवी नहीं देखी? अगर नहीं देखी है तो हम आज आप लोगों के लिए ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और अगर आपने इस मूवी को देखा भी है तो आपके लिए तड़प को इसका रीमेक मूवी RX-100 के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए सीधा मूवी की कहानी में। फिल्म की शुरुआत मसूरी शहर में होता है, जहाँ एक आदमी रात को चुपके से शहर में एंट्री करते हैं। इसका बाद फिल्म का हीरो का यानी ईसाना का एंट्री बाइक में होते हैं और ईसाना रात को चुपके से घुसा आदमी की पास पहुंचता है और उसकी बुरी तरह धुलाई करते हैं। इसका बाद शहर की पॉलिटिशियन दामोदर मार खाते हुआ आदमी को मिलते हैं और उसको इस मारपीट के बारे में पुलिस को कुछ नहीं कहने के लिए कहते हैं। उधर पुलिस अफसर ईसाना को थाना लेकर आते हैं, उसे मारने लगते हैं। तभी ईसाना की पिता थाने में आते हैं और ईसाना को घर लेकर जाते हैं। पिता ईसाना को इस जगह से चले जाने को कहते हैं, लेकिन ईसाना को कुछ अधूरा काम का दी एंड करना था और वो इसको खत्म किया बिना उस जगह से कहीं नहीं जाना है बोलते हैं। फिर ईसाना को अपनी प्यार का याद आते हैं, जो कि अभी उसका पास नहीं है और वो उसकी लौटने की इंतजार में रहते हैं। ईसाना फिर से दामोदर का और लोगों को मारते हैं, लेकिन इस बार भी दामोदर कुछ नहीं कहते। उधर ईसाना दिन रात बस उसकी प्यार की याद में ही खोया रहता है। वो फिर दामोदर की एक फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, लेकिन कुछ वजह से दामोदर अभी भी खामोश रहते हैं और ईसाना को कुछ नहीं करते। फिर ईसाना को खबर मिलते है कि दामोदर की मां गुजर गए हैं। ईसाना दौड़ के दामोदर की घर जाते हैं और किसी को ढूंढते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं मिलते। मालूम होते है कि ईसाना का माता पिता कोई नहीं है, देदी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। कहानी फिर फ्लैशबैक से शुरू होते हैं, जहां दामोदर की बेटी बाहर लंदन में पढ़ाई पूरी करके घर आई है और उसकी दादी उसकी शादी के बारे में बोलती है। उधर इलेक्शन की रिजल्ट्स आते हैं, जहां दामोदर जीत जाते हैं। इस बात से ईसाना और उसका पिता, जो कि दामोदर की दोस्त है, बहुत खुश होते हैं और पूरी शहर में डांस पार्टी करते हैं। तभी दामोदर की बेटी रामिसा को ईसाना को डांस करते देखते हैं। रात को ईसाना और दामोदर की बेटी का मुलाकात होते हैं। ईसाना का दोस्त ईसाना को रामिसा के बारे में पूछता है, लेकिन ईसाना कुछ नहीं कहते। फिर ईसाना और रामिसा को फिर से घर में मुलाकात होते हैं। उधर दामोदर की जीत की जश्न में काशी, जो कि इलेक्शन में हार गया था, उसने दामोदर को मारने के लिए एक आदमी भेजता है, लेकिन डैडी ने दामोदर को बचा लिया। ईसाना उस आदमी को खूब मारते हैं। उधर काशी दूसरा गेम खेलते हैं और दामोदर और डैडी की 20 जहर घोल के अलग कर देते हैं। उधर रामिसा और ईसाना दोनों करीब आने लगते हैं। ईसाना रामिसा को बोलते हैं कि ईसाना अपनी असली माँ और पिता को खोजने चाहते हैं। इसका बाद रामिसा और ईसाना एक दूसरे से और करीब आते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। ईसाना रामिसा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन रामिसा ईसाना को बोलती है उसकी पापा उसके लिए रिश्ता लेके आया है। रामिसा बोलती है वो पापा को संभाल लेंगे, वो ईसाना कहीं शादी करेगी, अगर घर वाले नहीं माना तो वो दोनों भाग जाएंगी। उधर दामोदर को इस बारे में मालूम होते हैं और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए ठान लेते हैं। इसके बाद कहानी का फ्लैशबैक खत्म होते हैं और फिर शराब में ढूंढ दामोदर को अपने दुश्मन मानता ईसाना को देखते हैं। ईसाना सोचते हैं कि दामोदर ने ही उन दोनों को अलग किया और ईसाना दामोदर को बर्बाद करने ठान लेते हैं। उधर ईसाना की हालत डैडी और उसके दोस्त को देखा नहीं जाता। फिर कहानी फ्लैशबैक में शुरू होते हैं। रामिसा का फोन ऑफ होने से ईसाना घबरा जाते हैं और वो अपने पिता डैडी को दामोदर से मिलने के लिए भेजता है, लेकिन कुछ देर बाद ईसाना को डैडी का फोन आते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट था। ईसाना डैडी को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और पता चलते है कि डैडी की रास्ते में एक एक्सीडेंट होते हैं और इसलिए दामोदर को ना मिल सका। वो बाद में दामोदर से रामिसा के बारे में बात करने की बोलते हैं और ईसाना को देहरादून भेज देते हैं कुछ काम के लिए। देहरादून में ईसाना को मालूम होते हैं कि रामिसा का शादी की तैयारी हो रहा है। ईसाना रामिसा की घर आते हैं, लेकिन दामोदर ने उसे गुंडे लगाकर बहुत मारते हैं और शादी खत्म होने तक बंदी बनाकर रखते हैं। इसका बाद रामिसा को लंदन भेज देते हैं। उधर ईसाना रामिसा की गम में पागल बना रहते हैं। इधर शादी की 3 साल बाद रामिसा घर आते हैं और ईसाना उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार भी ईसाना को मारकर भगा देते हैं। फिर ईसाना रामिसा को पुराने जगह में मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन रामिसा नहीं आते। फिर ईसाना रामिसा को मिलने सुबह उसकी घर जाते हैं और रामिसा को अपना साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दामोदर और देदी उसको रोक लेते हैं। इसका बाद देदी ईसाना का दोस्त को रामिसा के बारे में बोलता है कि रामिसा ही इन सब के लिए जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि उस दिन वो ईसाना और रामिसा की शादी के बारे में बात करने के लिए दामोदर की घर गया था। तभी वो रामिसा को दामोदर से बातें करते सुनाई दिया, जिसमें रामिसा दामोदर को बोलती है कि रामिसा शादी करना चाहती है और वो खुद उसकी पसंद ढूंढ लिया। तब दामोदर पूछता है कि वो कौन है। तब रामिसा बोलते हैं कि वो लड़का लंदन में रहते हैं और उसका ज्वेलरी की बड़ा बिजनेस है।
वो रामिसा से 1 साल सीनियर है और वो दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। अभी वो लड़का जिसका नाम अनुराग है वो अपनी फैमिली के साथ मैसूरी आया है और दामोदर को मिलने चाहते हैं और शादी का बात भी कहने चाहते हैं। इसे सुनकर दामोदर हैरान हो जाते हैं क्योंकि रामिसा को उसने ईशाना का साथ देखा था, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता मिलने के बाद दामोदर मान जाते हैं। उधर दीदी इसे सुनकर बहुत दुखी होते हैं और लौटते समय उसकी एक्सीडेंट होते। इसे सुनकर ईशाना का दोस्त भी हैरान हो जाते। इधर रामिसा का पति भी रामिसा की घर आने वाले होते हैं, तब दामोदर ईशाना को रोकने के लिए फिर से गुंडे भेजते हैं। गुंडे के साथ इस बार ईशाना का भारी मारपीट होते हैं। तभी ईशाना एक गुंडे को दामोदर को खत्म कर देने की धमकी देते हैं। तभी वो गुंडा बोलते हैं कि उसको रामिसा की बाप ने नहीं बल्कि रामिसा ने ही ईशाना को मारने के लिए भेजा है। पहले तो ईशाना इस बात को यकीन ही नहीं किया, लेकिन बाद में उस गुंडे को रामिसा की फोन आते हैं जहां रामिसा उसे ईशाना मरा या नहीं पूछती है। ये सुनकर ईशाना को विश्वास ही नहीं होते और उसका सारे हिम्मत हार जाते और वो गुंडे ईशाना को चाकू से मारने लगते हैं। वो गुंडे बोलते हैं कि रामिसा ईशाना का साथ बस अपनी हवस पूरा किया, उसको कभी प्यार नहीं किया। तब ईशाना फिर से जाग जाते हैं और उस गुंडे को मारकर रामिसा की पास पहुंचते हैं। ईशाना रामिसा को मारने चाहते थे, लेकिन अपनी सच्चा प्यार की वजह से उसे मार नहीं सका और खुद मर गया। आपको जान के हैरान होंगे कि ये मूवी एक सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है। अगर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी बात करते हैं तड़प का रीमेक के बारे में। ये तेलुगु फिल्म RX 100 का रीमेक है। RX 100 का साथ तो तड़प का कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। RX 100 का हर एक शॉट सीन को तड़प में डालने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन RX 100 के मुकाबले में तड़प थोड़ा फीका ही रहा। RX 100 देख के जो मजा आते हैं ये तड़प में मिसिंग है, क्योंकि तड़प में कुछ सीन की कनेक्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, जिससे ऑडियंस कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन तभी भी कहते हैं अगर एंडिंग अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तड़प का एंडिंग ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और ऑडियंस खुश तो सब कुछ खुश। तो फिर से मिलते हैं फिर एक नया मजेदार थोड़ा अलग सी मूवी की कहानी में। बने रहिए हमारा चैनल मूवी के साथ।